हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मरेना में। आज की डिक्टेशन है 45 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इसलिए विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को 14,000 रुपये की रकम 12% ब्याज के साथ प्रतिवादी को वापस लौटाने के लिए न्यायतः निर्देशित किया। चूँकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तारीख 28 दिसंबर 1994 का द्वितीय विक्रय करार विधिमान्य पाया गया, इसलिए विचारण न्यायालय ने तारीख 28 दिसंबर 1994 के द्वितीय करार के संबंध में विक्रय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए फाइल किए गए वाद को न्यायतः डिक्री किया। निचले अपीली न्यायालय ने यह उपधारणा की है कि चूँकि दोनों ही करार रजिस्ट्रीकृत थे, इसलिए प्रतिवादी इस बाबत विवाद नहीं कर सकता कि प्रथम करार को विक्रय करार के रूप में निष्पादित नहीं किया गया था, बल्कि इस करार को ऋण को सुरक्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ दस्तावेज के रूप में निष्पादित किया गया था। निचले अपीली न्यायालय ने के रूप में अभिवचनों के परे जाकर अपने विवेक का उपयोग किया और यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि पक्ष आपस में निकट रूप से संबंधित थे और इसलिए विक्रय करार के निष्पादन की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई थी और ऋण को मात्र सुरक्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक दस्तावेज निस्तावित किया गया था। उन्होंने इस निष्कर्ष को भी अभिलिखित किया कि जब वह अपने ऋण को मात्र सुरक्षित करना चाहता था, तो प्रतिवादी द्वारा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा भूमि का विक्रय किए जाने के प्रयोजनार्थ करार के निष्पादन की कोई आवश्यकता नहीं थी
निचले अपीली न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक बार किसी दस्तावेज को विक्रय करार के रूप में निष्पादित कर दिया जाता है और उसको रजिस्ट्रीकृत कर दिया जाता है, तो उस दस्तावेज को प्रतिभूत दस्तावेज के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता। निचला अपीली न्यायालय वादी के जिसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उसने प्रथम करार तारीख 28 दिसंबर 1992 को प्रतिवादी को दिए गए ऋण को सुरक्षित करार जाने के प्रयोजनार्थ निष्पादित कराया था, कथन पर विचार करने में विफल रहा। जब वादी ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि तारीख 28 दिसंबर 1992 का दस्तावेज वास्तव में प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में ऋण को सुरक्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ निष्पादित किया गया था और इस संस्वीकृति को उसके द्वारा उसके कथन में आगे भी स्पष्ट नहीं किया गया था, तो विचारण न्यायालय या निष्कर्ष न्यायतः निकाला कि वादी उसके द्वारा की गई संस्वीकृति को दृष्टि में रखते हुए इस दस्तावेज को विवादित करने में विबंधित है। स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।